हाँ जी रजय, तो रजय अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है एनालाइजिंग इनकम स्टेटमेंट्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन ब्रांच। ठीक है। आप लोगों का वैसे तो ये सीएफए में सेकंड वाला चैप्टर है, बट मैं आपको पहले इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की ये काम आने वाली चीज है। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो आपका थ्योरी आ जाता है। तो इस चैप्टर का जो मेन हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम सेल्स जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम ऐसा क्या हो गया कि हमें सेपरेटली रीडिंग पढ़नी पड़ी है। देखो, कुछ तो फर्म्स ऐसे हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल है, गुड्स दिए पैसे आ गए, सेल्स रिकॉग्नाइज कर दी, खत्म हो गया। लेकिन कुछ सर्विस फर्म्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनको मुश्किल हो जाता है, जिनको ये पता नहीं चलता कौन से स्टेप पर हम सेल्स रिकॉग्नाइज करें। ठीक है। अब राजे मेरी एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोग पढ़ोगे आप लोगों का अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों को पहले अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में बताती हूँ। ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप इनकम तब रिकॉग्नाइज करोगे जब वो अर्न हो जाती है। ठीक है। और एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज करोगे जब वो इनकर हो जाते हैं। मतलब एक्चुअल कैश रिसीट्स या पेमेंट इज नॉट रेलिवेंट। सपोज मैं तुम्हारे बैच का एग्जांपल ले रही हूँ, आज 31 मार्च है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे को कहते हो कि मैम मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस टॉपिक पढ़ना है। और तुमने मुझे ये एक्स अमाउंट कुछ फीस जो है वो पे ऑलरेडी कर दी है। देखो राजा, तुमने मुझे ऑलरेडी कर दी, मतलब मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, कैश इंक्रीज हो चुका है मेरा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा यार मेरा एफएसए का बैच ना अभी स्टार्ट नहीं होगा, मेरा जो एफएसए का बैच होगा वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनो रजय, चाहे मैंने तुमसे पैसे ले लिए हैं बट मैंने रेवेन्यू अर्न नहीं किया अभी। मैं रेवेन्यू अर्न कब करूंगी? मैं रेवेन्यू अर्न तब करूंगी जब मैंने आपको सर्विसेज दे दी, यानी कि एफएससी के लेक्चर्स दे दिए, तब, जो कि धीरे धीरे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना एक ही दिन में सारे लेक्चर दे दूं, अनलेस एंड अदरवाइज यू आर टेकिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। ठीक है। लेकिन अगर आप रोज लाइव क्लासेस के लिए एनरोल हो फिर तो आप रोज आओगे, धीरे धीरे मैं एफएस से टॉपिक कवर कराऊंगी। तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि वी विल रेफर अक्रूवल कॉन्सेप्ट इन आवर अकाउंटिंग, फिर चाहे वो यूएस गैप हो चाहे वो आईएफआरएस गैप। ठीक है। दूसरी बात ये, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप 31 मार्च को कैश अकाउंट तो डेबिट कर दोगे बट सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं करोगे, क्योंकि यू हैव नॉट अर्नड दैट पार्ट ऑफ इनकम। मेरी बात समझ आ गई? बीइंग अ सेलर मैं सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं करूं। क्लियर? ओके। चलो, तो देखो, अब फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाती हूँ। मैं आज ये फर्स्ट पैरा बस आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, इतना ही टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। कहते हैं इन ए सेल ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर कैश एंड रिटर्न्स आर नॉट अलाउड द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, सेल हुई, कैश आ गया, खत्म हो गया काम, तो यहां पर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जब एक्सचेंज होता है ना, जब मैंने गुड्स दिए ना, डिलीवर कर दिए, तो मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया, तो मैं वो सेल रिकॉग्नाइज कर देती। अब नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या बोला, कहते द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज नॉट होएवर डिपेंडेंट ऑन रिसीविंग कैश पेमेंट। जो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू है वो कैश पेमेंट पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कैश रिसीट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। मैंने वही बोला, हम अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है ना? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पक्का? चलो, अब देखो, मैंने ना आप लोगों को यहाँ पर एडवांस सेल का एग्जांपल दिया, मैं क्रेडिट सेल का एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें जनवरी से लेकर मार्च तक का बैच दे दिया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस का। अब जो तुम मुझे फीस पे कर रहे हो वो 10 अप्रैल को पे कर रहे हो। ये चलो मैं गुड्स दे दिए, मैंने तुम्हें गुड्स डिलीवर कर दिए 28 फेब 2026 को, मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए।
तुमने कहा मैम मेरे को ना कुछ टाइम का क्रेडिट दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अप्रोक्स 1.5 मंथ्स में मैं पे कर दूं। Now here the question arises to as on 28th Feb 2026 मैंने गुड्स तो डिलीवर कर दी बट मुझे पेमेंट नहीं आई। तो अगर मैंने गुड्स डिलीवर कर दी मतलब मेरी इनकम ऑन हो गई, तो मैं अपना रेवेन्यू का अकाउंट यानी कि सेल्स का अकाउंट तो क्रेडिट कर सकती हूँ ना, टू सेल्स अकाउंट कर सकती हूँ। बट मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दूंगी। देखो कैश अकाउंट तो मैं डेबिट कर नहीं सकती, तो मैं, हाँ पेमेंट आई नहीं है, तो मैं रिसीवेबल यानी कि एक एसेट क्रिएट कर दूं। समझ गए? तो जब भी सेल क्रेडिट पर होगी, इफ यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज, इट मींस यू हैव कंप्लीटेड योर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन बीइंग अ सेलर। एंड सेलर ने अगर ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया, इट मींस कि उसने इनकम अर्न कर लिया। यहां पर मैंने गुड्स पहले डिलीवर कर दिए ना, अब बेशक पेमेंट 10th अप्रैल को हो रही है, मुझे कोई मायने नहीं रखता, कैश रिसीट डजेंट मैटर। तो मैं 28 फेब को ही अपनी बुक्स में ये एंट्री डाल दूंगी। समझ गए? ओके। तो देखो, कहते नॉट डिपेंडेंट ऑन रिसीविंग, इफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड ऑन क्रेडिट, रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल। अगर क्रेडिट पर है तो एट द टाइम ऑफ सेल आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, एंड एन एसेट अकाउंट्स रिसीवेबल इज क्रिएटेड ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा। देखो अब आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको इंट्रो में क्या बोला अभी, कि इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि अकाउंट्स रिसीवेबल बनाओगे, अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो, ये पार्ट ऑफ बेसिक्स है। समझ गए? नेक्स्ट कहते हैं एज अ जनरल रूल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड। ये क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। जो ये पूरी कहानी रजे मैंने आप लोगों को बताई है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट, विच में नॉट नेसेसरीली बी द सेम एज द पीरियड इन विच इट इज कलेक्टेड। जैसे मैंने रेवेन्यू कलेक्ट किया 28 फेब को, बट रिसीव किया कब? 10th अप्रैल को। सेम नहीं है। मुझे कब रिकॉग्नाइज करना है? जब मैंने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दी। ठीक है? क्लियर? रेवेन्यू इज रिपोर्टेड नेट ऑफ एनी रिटर्न्स। अच्छा, जो प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में मेरी सेल्स फिगर रजे जाएगी, वो नेट मतलब उसमें से सेल रिटर्न और अलाउंसेस माइनस होंगे। अलाउंसेस का मतलब जो भी अपने प्रोविजंस क्रिएट कर। क्लियर? ये पैरा में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, आज के लेक्चर में ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम रजे मैं इतना ही करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल बैच। ठीक है?